अब मेरे बेटा जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन उसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में हम लोग इस तरह से करेंगे कि हमारे पास जो चूँकि पावर्स आएंगे इसमें ज़्यादातर, तो पावर्स को हम 3 हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि पहले को हम पॉजिटिव में, दूसरे को हम नेगेटिव में और तीसरे को हम इंटेग्रल में यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट में सोल्व करेंगे। तो मेरे बेटा देखें, सबसे पहले आज हम बात करते हैं पॉजिटिव पावर्स वाले क्वेश्चन की। तो आपकी बुक से पहला क्वेश्चन है जिसके मुताबिक हमारे पास आता है कि 2x² + 1। सबसे पहले तो मेरे बेटा इस तरह से आपका क्वेश्चन है, ठीक है मेरे बेटा। तो जो भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले हमें इसको किसके बराबर लेट करना है मेरे बेटा। अगर उसने आपको बाय डेफिनेशन कहा है, बाय प्रिंसिपल कहा है, फर्स्ट प्रिंसिपल, या उसने बाय अब इनिशियल मेथड कहा है, तो सबसे पहला काम ये होगा लेट करना। तो बेसिकली जो आपकी बुक में 2.1 है उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसमें उसने कहा बाय डेफिनेशन सोल्व करें इसको। सोल्यूशन शुरू हो गया मेरे बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मेरे बेटा देखेंगे बाय डेफिनेशन, और सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा मेरे बेटा। सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने पढ़ा कि हम इसको लेट करेंगे y के बराबर। तो लिखेंगे लेट y = गिवन फंक्शन। अब मेरे बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि x के अंदर सेकंड स्टेप जो था कि x के अंदर डेल्टा x और y के अंदर डेल्टा y ऐड करें, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि y + डेल्टा y 2 × x + डेल्टा x + 1। ये क्या हो गया। आप लोग तो सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे डेल्टा x अलग से क्यों नहीं ऐड किया मेरे बेटा। हम लोगों ने पढ़ा कि x के अंदर ऐड करना है। तो बेटा ये तो ऊपर पावर है, तो ये बेसिकली इस तरह हुआ, x के तो ऊपर है तो हमने x के अंदर ऐड किया इस तरीके से, ठीक हो गया मेरे बेटा। तो ये याद है ना, गलती ना कर दीजिएगा पेपर में, ये बड़ा अहम पॉइंट है जिसकी वजह से अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं। उन्हें सारा कुछ आता होता है लेकिन वो फंस जाते हैं क्योंकि इसका उनसे रिजोल्व नहीं होता। अब मेरे बेटा देखें यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन भी कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था, ये जो प्लस y है इधर लगे से कर देना, माइनस कर देता हूँ। अप्लाई करते हैं मेरे बेटा, देखें क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला भी ओपन कर देंगे साथ साथ, ठीक है मेरे बेटा। देखें किस तरह से x का स्क्वायर, देखें x + डेल्टा x का स्क्वायर है तो a + b को होल स्क्वायर अप्लाई होगा, a² + b² + 2 × x, और यानी कि a और b। तो x a की जगह पे x है और b की जगह पे डेल्टा x है, तो इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। तो x का स्क्वायर आ जाएगा, डेल्टा x का स्क्वायर आ जाएगा, और आखिर में क्या आ जाएगा मेरे बेटा 2 × x डेल्टा x, ठीक है मेरे बेटा। आखिर में क्या आ जाएगा आगे पास 1, और क्योंकि हमने ये प्लस y था तो इधर लगेगा कर दिया -y। मेरे बेटा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। फोर्थ स्टेप पे बढ़ने से पहले मेरे बेटा इसको सादा तरीन शक्ल में लिख लेते हैं। सादा तरीन शक्ल से क्या मुराद है यहाँ पे मेरे बेटा कि जिनके स्क्वायर ओपन होते हैं उनके स्क्वायर ओपन कर दें, ठीक है, या अगर मल्टीप्लाई होते तो मल्टीप्लाई कर दें और y की जगह पे y को रिप्लेस कर दें, ठीक है मेरे बेटा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 2x² हो जाएगा, ठीक है मेरे बेटा। यहाँ पे डेल्टा x² रहेगा, इसके साथ भी 2 आ जाएगा साथ, क्योंकि वो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था सबके साथ, और 2 × 4x डेल्टा x। y की वैल्यू मेरे बेटा चूँकि यहाँ पे अब मेरे पास सिंगल वैल्यू नहीं डबल वैल्यू, यानी कि एक ऐसी टर्म है जो 2 वैल्यूज़ पर डिपेंड करती है, तो इसलिए मुझे एक दफ़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है मेरे बेटा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्रैकेट लगा के 2x² + 1। अब मेरे बेटा यहाँ तक तो सारा कुछ रिजोल्व है, इसलिए मैं यहाँ तक छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ लेकिन माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा ब्रैकेट के, जैसे ही ओपन होंगे तो ये क्या हो जाएगा -2x² और -+-1। अब मेरे बेटा जो सेम वैल्यूज़ हैं ऑपोजिट साइन के साथ वो क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। जैसे कि आगे पास ये 2x² से जाएगा और ये 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे बेटा देखें हमारे पास यहाँ पे जो फोर्थ स्टेप बनता है वो क्या बनता है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय डेल्टा x टू बोथ साइड्स। अब मेरे बेटा देखें दोनों तरफ हमने किससे डिवाइड करना है, डेल्टा x। तो डेल्टा x से डिवाइड करते हैं मेरे बेटा। और ये याद रखिएगा डिवाइड करते हुए अगर यहाँ से कुछ कॉमन नजर आए तो कॉमन ले लें। तो मेरे बेटा देखें यहाँ पे 2 ही टर्म्स बची हैं, एक हमारे पास बची 2 डेल्टा x² + 4x डेल्टा x। तो टोटल में से क्या कॉमन आ रहा है मेरे बेटा, 2 डेल्टा x कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन लेते हैं मेरे बेटा। देखिए कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 डेल्टा x इंटू क्या बचेगा मेरे बेटा, यहाँ पे जस्ट आगे पास डेल्टा x बचेगा, क्योंकि देखिए 2 बाहर आ गया और x के लिए डेल्टा स्क्वायर से एक डेल्टा बाहर गया तो जस्ट डेल्टा x बचा।
जबकि यहाँ से एक 2 बाहर गया तो 2 बचा और डेल्टा एक्स किया तो जस्ट एक्स बचा, तो क्या बचेगा यहाँ पे प्लस 2x और डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा, जो कि हमने दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो इसमें से डेल्टा एक्स लिखेंगे। अब मेरे बेटा आप देखें, चूँकि मैंने बताया सिंप्लीफिकेशन करते हुए शुरू में कि इसमें से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाया करेगा, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या हो रहा है मेरे बेटा कैंसिल, देखें अप एंड डाउन सेम आने पे 1 बचा, जब आमने सामने चीज़ करती तो 0 बचता है, क्योंकि अप एंड डाउन कर लो तो 1 बचेगा, ठीक है। और आखिर में हम लोगों ने क्या लिखना है, अप्लाइंग लिमिट, क्या लिख देंगे, अप्लाइंग अब मेरे बेटा यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ से क्या क्या बच रहा है, 2 बच रहा है और इंटू एक्स प्लस डेल्टा, यानी कि डेल्टा एक्स प्लस 2x बच रहा है, ठीक है मेरे बेटा। अब मेरे बेटा क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। देखिए लिमिट कैसे अप्लाई होगी, 2 इंटू डेल्टा एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 0 और ये 2x। अगर 0 में किसी भी चीज़ को ऐड करें तो कोई फ़र्क तो नहीं आता, वो 2x ऐसी चीज़ रहेगा, और 2x को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 4x आ जाएगा। तो ये किससे रिप्लेस होता है, dy बाई डी एक्स, तो यहाँ मैं लिखूँगा dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा मेरे बेटा यहाँ पे 4x से, किसके बराबर आ जाएगा 4x के। अच्छा स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो आपने सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है और सेकेंडली आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो को आप बर वक्त हासिल कर सकें। और थर्डली कि इसको एक दफ़ा हम वार्म अप कर लेते ताकि आपको ये सारा कुछ रिवाइज हो जाए। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा कि जब भी मेरे बेटा क्वेश्चन आएगा उसको हमने किसके बराबर ऐड करना, y के। सेकंड स्टेप मेरे बेटा हम लोगों ने क्या देखा कि हमने क्या कर देना, दोनों एक तरफ हमने y के साथ डेल्टा y, जबकि x के साथ हमने डेल्टा x को ऐड कर दिया करना है। थर्ड स्टेप में मेरे बेटा हम लोगों ने क्या करना है कि जो y यहाँ पे प्लस उसको जाकर वहाँ पे माइनस कर देना है, और यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन होगी वो हमने अप्लाई कर देनी, ठीक है मेरे बेटा। उसके बाद हमने क्या करना है कि मेरे बेटा जब सिंप्लीफिकेशन होगी, कुछ कटिंग वगैरह हो जाएगी, तो हमने दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देना है, डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर हम देखेंगे यानी कि जो हमारी राइट साइड कुछ कॉमन होता है, जो कॉमन होगा उसे हमने कॉमन ले लेना है एज अ डेल्टा एक्स। जो कटिंग होती है उसे हमने कटिंग कर देनी, जो रिमेनिंग बचेगा उसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई कर देनी डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। लिमिट अप्लाई करने के बाद मेरे बेटा देखें जो आपके पास आखिर में आंसर बचेगा वो आपके पास क्या हुआ करेगा, डेरिवेटिव हुआ करेगा। तो